जय माता दी, ओम नमः शिवाय, जय शिव शक्ति। कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है एंजल वर्ड टैरोट में। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ ट्रू इंटेंशंस ऑफ योर पार्टनर। तो ये रीडिंग आप अपने लव पार्टनर के लिए भी देख सकते हो, चाहे आप किसी भी रिलेशनशिप में हो। आप बॉयफ्रेंड हो, गर्लफ्रेंड हो, अपने बॉयफ्रेंड के लिए देख सकते हो, अपनी गर्लफ्रेंड के लिए देख सकते हो, अपने हस्बैंड अपनी वाइफ के लिए देख सकते हो। और अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं भी हो, आपका कोई फ्रेंड है, आपका बॉस है, आपकी फ्रेंड है, बॉस है, कलीग है, किसी के बारे में भी आप किसी के भी बारे में जानना चाहते हो, तो इस रीडिंग को आप देख सकते हो। ठीक है, तो उसकी ट्रू इंटेंशंस हम जानने की कोशिश करेंगे आपके लिए इस टाइम पर क्या है। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं रीडिंग। तो सबसे पहले मैं देखूंगी इस टाइम पे आपकी आपकी जो भी सिचुएशन है उसके साथ इस करंट सिचुएशन क्या चल रही है। आप लोग सेपरेशन में हो या फिर ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में हो या ऑलरेडी रियूनाइटेड हो, कम कम बातचीत हो रही है। तो देखते हैं क्या सिचुएशन निकल कर आती है। अगर ये करंट सिचुएशन आपकी है तो डेफिनेटली ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करेगी। और गाइस ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, ज़रूरी नहीं सबके साथ ही रेजोनेट करे। तो जिसके साथ जहाँ तक रेजोनेट करे इसको रखिए, ना करे तो उसको जाने दीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। तो चलिए 3 बार उस पर्सन का नाम लीजिए, एंजल से प्रेयर कीजिए ताकि आपको एक्यूरेट गाइडेंस मिले। तो देखते हैं इस पर्सन की ट्रू फीलिंग्स क्या हैं। सबसे पहले कनेक्शन एनर्जी क्या है, इस टाइम पे क्या चल रहा है इन दोनों के बीच में, मेरे व्यूअर्स और उस पर्सन के बीच में क्या है इस टाइम पे। क्या करंट एनर्जी है, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, क्या करंट एनर्जी है। डेथ, तो कहीं ना कहीं सेपरेशन दिखाई दे रहा है मुझे। कार्ड आना होगा, दोबारा आ जाएगा। क्या करंट एनर्जी है, हैंग्ड मैन, डेविल। करंट एनर्जी क्या है इस रिलेशनशिप की, 1 कार्ड। ओके, द सन बॉटम से आया है, हर्मिट। तो देखो साफ साफ दिखाई दे रहा है यहाँ पर आप दोनों के बीच में कहीं ना कहीं बातचीत नहीं हो रही है, क्लैरिटी नहीं है आप दोनों के रिश्ते में। नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, ईगो क्लैशेस बहुत ज़्यादा हैं, जरा जरा सी बातों पे लड़ाई हो जाती है या फिर आप किसी लड़ाई की वजह से सेपरेशन में भी दिखाई दे रहे हो। किसी थर्ड पार्टी की वजह से सेपरेशन में हो सकते हो, लेकिन यहाँ पे नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है। डेविल का कार्ड आया है तो बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, बहुत ज़्यादा गुस्सा, एंगर, ईगो, इस तरह से नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है। और इसी की वजह से आपका ये रिलेशनशिप स्टक है। ठीक है, स्टक है, आगे नहीं बढ़ पा रहा है। और इसीलिए आप इस पर्सन की ट्रू इंटेंशंस जानना चाहते हो, क्योंकि आप ये जानना चाहते हो कि ये पर्सन आपके लिए एक्शन क्यों नहीं ले रहा, और लेगा तो कब लेगा। क्या ये आपके रिश्ते में सक्सेस और ग्रोथ चाहता भी है या नहीं चाहता, आपके पास वापस आना चाहता है या नहीं आना चाहता है, आपसे बात करना चाहता है, आपसे फ्रेंडशिप रखना चाहता है, नहीं रखना चाहता। ऑल ओवर रिलेशनशिप ग्रोथ के लिए आप इस रीडिंग को देखना चाहते हो। आप क्या इस टाइम पे आप अकेले हो, आप जानने की आप अपनी सोल से भी बार बार आप सर्च कर रहे हो, भगवान से भी बार बार पूछ रहे हो कि आखिर ये चाहता क्या है। ठीक है, आपको क्लैरिटी नहीं है जिस भी पर्सन के बारे में आप देख रहे हो, जिस भी रिलेशनशिप में हो, तो आपको उस पर्सन से क्लैरिटी नहीं मिल रही है, उस क्लैरिटी को लेना चाहते हो। उसके दिल में क्या चल रहा है आपको कुछ नहीं पता है। डेविल का कार्ड मैंने बताया, ईगो बहुत ज़्यादा है उस पर्सन में, और जिसकी वजह से उसका थॉट चक्रा ब्लॉक है, कहना कुछ चाहता है, कह कुछ देता है, और ज़रा ज़रा सी बातों पे आप दोनों की लड़ाई या तू मैं हो जाती है, या फिर आपको उस पर्सन के जो क्लियर थॉट्स हैं ना वो नहीं पता चलते। तो ये तो है आप दोनों के रिलेशनशिप की करंट एनर्जी इस टाइम पर।
ज़रा ज़रा सी बातों पे लड़ाई हो जाना, एंगर का है इशू, ठीक है। एक दूसरे को ब्लेम करना, ये इशू हो सकता है। और इस टाइम पे आप दोनों सेपरेशन या ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में हो। बातचीत हो रही है तो बहुत कम, ना के बराबर हो रही है। और ये पर्सन आपके लिए कोई स्टैंड भी नहीं ले रहा, आपके लिए एक्शन भी नहीं ले रहा, जबकि आप चाहते हो कि आपका ये रिश्ता सक्सेस की तरफ आगे बढ़े। तो चलिए देखते हैं इस पर्सन की हिडन फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। हिडन है, सॉरी, ट्रू इंटेंशंस क्या हैं, इस पर्सन की ट्रू इंटेंशंस क्या हैं मेरे व्यूअर्स के लिए। फीलिंग्स भी देखेंगे बट इसके बाद ट्रू इंटेंशंस क्या हैं, क्या ट्रू इंटेंशंस हैं इस पर्सन की मेरे व्यूअर्स के लिए। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, क्या ट्रू इंटेंशंस हैं। नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, या आपके रिश्ते में हो सकता है थर्ड पार्टी या मैनिपुलेशन एनर्जी है, जिसकी वजह से आप दोनों का रिश्ता इस टाइम पे बिल्कुल स्टक हो गया है। और यहाँ पे ट्रू अगर इंटेंशंस बोलूँ तो ये आपको कहीं ना कहीं दूर से बैठ के स्टॉक कर रहा है। ईगो मैंने आपको बोली थी, तो ये ईगो में है इस टाइम पे, लेकिन आपको स्टॉक कर रहा है आपके ऊपर। ध्यान इसका पूरा आपके ऊपर केंद्रित है, बिल्कुल आपके ऊपर फोकस है कि आप अपनी लाइफ में क्या कर रहे हो और क्या नहीं कर रहे हो। थर्ड पार्टी सिचुएशन, ठीक है, यहाँ पे दिखाई दे रही है। क्या ट्रू इंटेंशंस हैं, क्या ट्रू इंटेंशंस हैं इस पर्सन की मेरे व्यूअर्स के लिए, क्या ट्रू इंटेंशंस हैं। रीयूनियन, देखो यहाँ पे हालांकि थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, ठीक है, हो सकती है थर्ड पार्टी सिचुएशन हो, लेकिन इस पर्सन की जो ट्रू इंटेंशंस आपके लिए है ना, ये अपनी ईगो में तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा है। ये चाहता है कि आप इससे माफ़ी मांगो, आप इससे सॉरी बोलो, सारी गलती आप ही की थी। इस तरह से इस तरह से आपको आपसे कहलवाना चाहता है पहले, या फिर ये चाहता है पहले आप आके इससे बात करो। ये आपको प्यार बहुत ज़्यादा करता है, ये तो मैं आपको बता दूँ। ये आपके लिए फीलिंग्स रखता है, आपसे प्यार करता है और आपके साथ सेलिब्रेशन करना चाहता है, आपके साथ रीयूनियन करना चाहता है। बट ये अभी कुछ बोल नहीं रहा, क्योंकि इसकी जो ईगो है ना, डेविल का कार्ड भी मैंने आपको बताया ईगो के लिए आया है, और क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड भी यही बता रहा है। इसकी जो अप्रोच आपके लिए है बहुत ही फेथफुल है ये आपके लिए, ठीक है। आपको इसके लिए किसी बिल्कुल भी शक करने की ज़रूरत नहीं है। ये पर्सन आपके लिए फेथफुल तो बेशक है, इसको ज़्यादा कुछ, मतलब कि इसको आपको आपको इस पे शक करने की ज़रूरत नहीं है, आपके लिए बहुत ज़्यादा फेथफुल है। बट इसके अंदर ईगो भी इतनी ज़्यादा है ना, कि ये कहता है कि मैंने अपना 100% दिया है, उसके बावजूद मुझे वहाँ से, मतलब आपसे इतना कुछ सुनने को मिल जाता है, या आप ज़रा ज़रा सी बातों, मतलब वो जो भी आप दोनों के बीच में होता है ना, तो उसका सारा ब्लेम कहीं ना कहीं आपके ऊपर आ जाता है, ठीक है। तो इसीलिए ये पर्सन अभी ईगो में दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से ये अभी इसने आपसे दूरियां बना के रखी हुई हैं, और साथ ही साथ ये आपको स्टॉक कर रहा है। आप इसकी विश फुलफिलमेंट हो, बट ये आपके पास अभी आ नहीं रहा, बिकॉज इसकी ईगो सामने आई हुई है। और लेकिन ये आपको कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहा है, कहीं ना कहीं ये आपको सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, या फिर अपने फ्रेंड सर्कल के द्वारा, या कहीं पे रिलेशन में रिलेटिव है कोई, मतलब किसी ना किसी माध्यम से आपके बारे में ये जानने की कोशिश कर रहा है। और क्या ट्रू इंटेंशंस हैं इस व्यक्ति की मेरे व्यूअर्स के लिए। इस पर्सन ने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल देखी है। मैं आपको इसकी अगर पर्सनैलिटी ट्रेट बताऊँ ना, तो इस पर्सन ने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल देखी है, और यही स्ट्रगल का कारण है कि इसके जो अंदर की ईगो है, इसके अंदर की जो इसके अंदर की जो ईगो है ना, वो उठ उठ के आ रही है सामने। मतलब इसने ये जो होता है ना, कि एक बहुत ज़्यादा इसने दुख दर्द तकलीफ़ें अपनी ज़िंदगी में सही हैं, जिसकी वजह से इसके जो इमोशंस हैं वो इसकी लॉजिकल माइंड पे हावी जल्दी से नहीं होते। ये अपने इमोशंस को सप्रेस कर लेता है, और ईगो इसकी अप हो जाती है। इसका पर्सनैलिटी ट्रेट मैं आपको जो बता रही हूँ, और इसकी वजह से क्या है, ये अपनी अपनी जो फीलिंग्स है ना, उसको हाइड करके, उसको अपने दिल में दबा करके ये इस टाइम पे बैठा है।
तो डेफिनेटली इस पर्सन की ट्रू इंटेंशंस तो आपके लिए बहुत ही अच्छी हैं, आपसे रियूनियन चाहता है, आपके साथ इस रिश्ते में बैलेंस चाहता है, बट इसने अपनी फीलिंग्स को हाइड कर लिया है अपनी ईगो की वजह से। और ईगो कोई इसकी गलती नहीं है, इसका पर्सनालिटी ट्रेट बन गया है, बिकॉज इसकी लाइफ में कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हुए हैं जिसकी वजह से इसने अपने इमोशंस को अब बहुत ही रोक रुक के निकालना शुरू करा है। और यहाँ पे किंग ऑफ कप्स का भी कार्ड यही बता रहा है कि आपसे प्यार तो करता है बट अपनी फीलिंग्स को आपके सामने एक्सप्रेस नहीं करता। ओके, नंबर 7, नंबर 3, नंबर 10, नंबर 6 आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। नंबर 5, किंग ऑफ पेंटिकल्स। देखिए ये इंसान बहुत ज़्यादा मतलब ये स्टेबल है, अपने कैरियर में भी स्टेबिलिटी इसके कैरियर में दिखाई दे रही है, और साथ ही साथ ये ठीक है, मतलब ठीक ठाक अपने लाइफ में ये सही है, स्टेब्लिश्ड है, पैसा कमा रहा है। इस टाइम इसका फोकस जो है पूरा पैसे के ऊपर है, और साथ ही साथ ये काफ़ी मैच्योर इंसान है। मतलब मैं ये नहीं कहूँगी कि ये बहुत ही ज़्यादा इमेच्योरिटी से काम लेता है, काफ़ी ज़्यादा मैच्योर इंसान भी दिखाई, मैच्योरिटी है इसके अंदर। ये आपके साथ इस रिश्ते में विक्ट्री चाहता है, सक्सेस जो आप चाहते हो ना वही ये भी चाहता है, बट ये आपको बता नहीं रहा है बिकॉज इसकी जो ईगो है वो आगे आ रही है। ये चाहता है आप सामने से चल कर आओ और आप बात करो, ठीक है। तो ये तो इसकी हो गई हिडन। इसने क्या रखा हुआ है इस टाइम पे, अपनी फीलिंग्स को हाइड कर रखा है और ईगो को आगे कर रखा है, ठीक है। बिकॉज ये आपको ही चाहता है, बट ये साथ ही साथ ये भी चाहता है आप सामने से आओ और इससे आके बात करो। ओके, तो इसकी ट्रू इंटेंशंस क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए, ये भी देख लेते हैं। ट्रू इंटेंशंस आपके साथ रियूनियन करना चाहता है, और देखते हैं क्या ट्रू इंटेंशंस हैं। ट्रू इंटेंशंस क्या हैं मेरे व्यूअर्स के लिए। ट्रू इंटेंशंस क्या हैं मेरे व्यूअर्स के लिए, एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। ट्रू इंटेंशंस क्या हैं मेरे व्यूअर्स के लिए। लाइट। ट्रू इंटेंशंस इस पर्सन की आपके लिए ये हैं, आप इसको ना बहुत ज़्यादा इसकी लाइफ में एक लाइट का काम करते हो। अगर आप इसकी लाइफ में नहीं हो ना तो ये बहुत ज़्यादा हारा हुआ, बहुत ज़्यादा अपने आप को अकेला महसूस करता है, और हर्मिट का कार्ड भी यही है। अगर आप लोग इस टाइम पे सेपरेशन में हो ना तो ये पर्सन कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत ज़्यादा अकेला इसने कर लिया है, और बहुत ज़्यादा इस टाइम पे अपने आप को अकेला इसने कर दिया है, और आपके बारे में सोचता रहता है, क्योंकि आप लाइट ये चाहता है आप इसकी लाइफ में वापस आ जाओ कहीं ना कहीं से, ठीक है। इसकी लाइफ में और भी चॉइसेस हैं, आपके अलावा और भी चॉइसेस दिख रही हैं, बट ये चूज़ आपको ही करना चाहता है, बिकॉज यू आर द लाइट ऑफ हिज और हर लाइफ। अगला कार्ड आया है मटेरियलिस्टिक एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी। तो कहीं ना कहीं आप दोनों ट्विन फ्लेम हो सकते हो, और कहीं ना कहीं आप दोनों सोलमेट हो सकते हो। जो भी चीज़ें हैं ये आप दोनों में बैलेंस करना चाहता है। 6 नंबर बैलेंस का नंबर है, तो डेफिनेटली ये आपके साथ इस रिश्ते में बैलेंस बनाना चाहता है, ठीक है। तो इसका जो ट्रू इंटेंशंस आपके लिए डेफिनेटली प्योर हैं, ये आपके साथ बैलेंस बनाना चाहता है। स्टिल अगेन वही कार्ड है, ये काफ़ी ज़्यादा इस टाइम पे अपने आप को, अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करके बैठा हुआ है। 2 और मोर कार्ड्स एंजल्स, 2 मोर कार्ड्स। करंट फीलिंग्स भी देखूंगी आपके लिए क्या इस टाइम पे ये सोच रहा है, वो भी अभी आगे हम देखते हैं। ओके, विजडम कार्ड हो रहा है, लो जी। वेटिंग गेम, मैंने कहा ना आप दोनों सेपरेशन में हो,
तो ये सेपरेशन को ख़त्म कर देना चाहता है, बस उसकी कंडीशन यही है कि आप उससे आके पहले बात करोगे, तब ये सेपरेशन ख़त्म होगा। अपनी ईगो में है विजडम, इसको कहीं ना कहीं से पता चल रहा है कि आप ही इसके ट्रू लाइफ पार्टनर हो, ट्रू सोलमेट हो। ओ माय गॉड, अभी आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। उसके बाद है थर्ड आई चक्रा। तो इंट्यूटिवली ये आपको मैसेजेस भेजता है, इसकी फीलिंग्स आपको भी परेशान कर देती हैं, या आपको इसके सडन थॉट्स आते हैं, या आपको ड्रीम में बहुत ज़्यादा इस टाइम पे आ रहा होगा। नंबर 4, नंबर 5 एंड नंबर 6 एक्स, मतलब ये देखो ना, असेंडिंग ऑर्डर्स में आए हैं कार्ड्स, देख रहे हो। असेंडिंग ऑर्डर्स में कार्ड आने का मतलब ही यही है कि ये पर्सन आपके पास वापस आना चाहता है, आप दोनों रियूनियन के बहुत ज़्यादा करीब हो। चलिए अभी की फीलिंग्स इसकी देखते हैं आपके लिए क्या है। ओके, रोमांस एंजल से देखेंगे आपके लिए इसकी करंट फीलिंग्स क्या है। चलिए देखते हैं इस पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। इस पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। दिस कुड बी द वन, यू आर ऑलरेडी मेट दिस रोमांटिक पार्टनर यू सी। तो ये आपको मतलब इसको पता है कि आप के अलावा इसकी लाइफ में कोई और नहीं हो सकता, आप ही इसके ट्रू पार्टनर हो। मैंने अभी आपको ये चीज़ बताई भी थी। इसकी करंट फीलिंग्स भी आपके लिए यही है, ये सिर्फ और सिर्फ आपसे प्यार करता है। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप का कार्ड आ रहा है, आप दोनों का कोई पास्ट लाइफ रिलेशनशिप यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यू हैव नॉन ईच अदर बिफोर। तो आप दोनों ही एक दूसरे को पहले से ही जानते हो, ये भी इसको रियलाइज़ हो रहा है। और कुछ पास्ट लाइफ से रिलेटेड कोई ड्रीम्स आ रहे हैं इसे, या कोई पास्ट लाइफ से रिलेटेड मेमोरीज आ रही हैं, या इसको पता चल रहा है कि आप दोनों पास्ट लाइफ से ही एक दूसरे के साथ हो। आप सोलमेट हो सकते हो, आप ट्विन फ्लेम हो सकते हो, इसको कहीं ना कहीं से ये सारी चीज़ें पता चल रही हैं। ये करंट फीलिंग्स हैं, ये आपको समझ रहा है और आपका रिलेशनशिप भी ये समझ रहा है। फ्री योर सेल्फ, इट्स टाइम टू टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। तो ये इस ईगो से बाहर आना चाहता है, थर्ड पार्टी से बाहर आके आपके साथ रियूनियन करना चाहता है। और क्या करंट फीलिंग्स हैं। डिसेप्शन, समवन इज वेयरिंग फॉल्स मास्क इन दिस रिलेशनशिप। तो ये कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी में चला गया था, या थर्ड पार्टी की वजह से आप दोनों का सेपरेशन हो गया था। इसको गिल्ट भी है और रियलाइजेशन भी है, इसने थर्ड पार्टी में जाके बहुत बड़ी गलती कर दी। बट सॉरी तो ये अभी आपको बोलने वाला नहीं है, क्योंकि ये अपनी ईगो में बैठा हुआ है। ओके, फॉरगिव एंड लर्निंग, तो ये आपसे माफ़ी ही तो चाहता है, बट आगे से आके अभी आपको सॉरी नहीं बोलेगा, ठीक है। ये अंदर से अंदर ही अंदर ये रियलाइज़ तो कर रहा है कि इसने बहुत बड़ी गलती कर दी है, आपसे दूर रहकर, आपको छोड़कर। और इस काफ़ी अच्छे थर्ड पार्टी ने इसको लेसन्स भी लर्न कराए हैं। इसके दिल में आपके लिए बहुत सारी रोमांटिक फीलिंग्स हैं। योर फीलिंग्स आर रियल एंड वर्थ एक्सप्लोरिंग। तो डेफिनेटली ये पर्सन आपसे बिल्कुल सच्चा प्यार करता है, यही इसकी ट्रू इंटेंशंस हैं। और इसकी ट्रू इंटेंशंस आपके लिए यही हैं, ये आपसे एंगेजमेंट करना चाहता है। देख लो, आप किसी भी इस टाइम पे स्टेज में हो इस रिलेशनशिप के, डेफिनेटली एक नेक्स्ट लेवल कमिटमेंट ये आपको देना चाहता है, रीयूनियन की एनर्जी है। तो ये आपसे चाहता है कि आप
आपके साथ आपको कमिटमेंट देना चाहता है, बट स्टिल अभी और काम इस रिलेशनशिप पे करना चाहता है, अपने ऊपर करना चाहता है, तभी ये आपके साथ सेपरेशन में है। अभी इसका जो ईगो है वो डाउन नहीं हुआ है, अभी पूरी तरीके से इसका ईगो डाउन होने दो, तब जाके ये आपके पास खुद ब खुद चल कर आएगा। और हो सकता है अगर आप इससे अभी बात करोगे तो ब्लॉक की सिचुएशन फिर क्रिएट हो सकती है। अभी थोड़ा सा टाइम दो इसको, अभी इसकी ईगो थोड़ी सी और डाउन होने दो, उसके बाद चाहे आप इसको कॉल या मैसेज कर सकते हो। ठीक है, चलिए देखते हैं आज इस रिलेशनशिप का इमीडिएट फ्यूचर क्या है। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। मैं कार्ड्स निकालती हूँ और भी। ओके, चलिए देखिए, जो इसकी ट्रू इंटेंशंस हैं वो तो आपके साथ रीयूनियन की ही हैं। ठीक है, आगे देखते हैं इस आप दोनों के रिलेशनशिप का इमीडिएट फ्यूचर क्या है। क्या आपका रीयूनियन होगा भी, नहीं होगा, ये वापस आएगा या नहीं आएगा, या आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इस रीडिंग में आगे हम यही देखेंगे। वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, तो immediate future, all tied up, victory, possibilities, men holding a coin, okay, deceit, द सन। पहले लास्ट का कार्ड टैरोट से हमने जब देखा था तो वहाँ पे आया था सन का कार्ड, और यहाँ भी रीडिंग जो ख़त्म हो रही है वो सन के कार्ड पे ही ख़त्म हो रही है। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि इस रिलेशनशिप का इमीडिएट फ्यूचर क्या है। तो आप दोनों के रिलेशनशिप का इमीडिएट फ्यूचर क्या है, जो भी धोखा, जो भी चीटिंग हुई थी, या जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन थी, ठीक है, उस थर्ड पार्टी ने जो भी बांध के मैनुपुलेशन था, आप दोनों को कर रखा था मैनुपुलेट, आपके पार्टनर को बांध के रखा हुआ था मैनुपुलेशन में, तो वो सारे टाइट्स जो थी, जो वो सारा बंधन था, वो तोड़कर आपके पार्टनर आपकी तरफ आएंगे। पॉसिबिलिटीज़ हैं इस चीज़ की कि आपके पार्टनर आपकी तरफ आएंगे। नंबर 23, 24, 25 अगेन असेंडिंग नंबर्स, ये पर्सन आपके पास वापस आ रहा है गाइस। ठीक है, तो आएंगे। और जो भी ये देखिए कपल का कार्ड आया है, वुमेन होल्डिंग अ कॉइन एंड मैन होल्डिंग अ कॉइन, अगेन 42, 43 असेंडिंग नंबर्स। तो ये पर्सन आपके पास आएगा, आपके साथ अपनी सारी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करेगा, और जो भी इसके दिल में बातें हैं आपके साथ शेयर ज़रूर से करेगा, क्योंकि ये देखिए ये आपकी तरफ एक्शन लेगा। इसकी रीबर्थ की एनर्जी है, ये थर्ड पार्टी से बाहर आके आपकी तरफ एक्शन लेता हुआ दिखाई दे रहा है। और साथ ही साथ यहाँ पे विक्ट्री और सक्सेस का कार्ड है। तो आपके साथ इस रिश्ते में इसकी विक्ट्री होगी, सक्सेस होगी, आप भी मान जाओगे, ये भी मान जाएगा, और आप दोनों का रियूनियन फिर से होगा, डेफिनेटली होगा। ठीक है, तो इमीडिएट फ्यूचर ये दिखाई दे रहा है। टाइम प्रिडिक्शन कार्ड से देख लेती हूँ ये पर्सन कब तक लौट कर आपके पास आएगा। चलिए देखते हैं ये पर्सन मेरे व्यूअर्स के पास कब तक लौट कर आएगा। ओके, वर्क विल बी ऑन स्लो मोड में, ये तो आपको पहले ही कह रही थी। टेक योर चाचाज और एनी अंकल हेल्प, तो किसी गुरु या मेंटोर की गाइडेंस के लिए आपको बोला जा रहा है। थोड़ा सा स्लो प्रोसेस है। ऑन द डेट 1/10
1928 ऑफ दिस और नेक्स्ट मंथ। अगेन यहाँ पे फादर्स हेल्प की बोली जा रही है, तो अगेन गुरु या मेंटोर की गाइडेंस आपके लिए बोली जा रही है। साथ ही साथ फादर या अंकल का मतलब है सूर्य, ठीक है। और सन का कार्ड हमारे पास ऑलरेडी आया हुआ है, तो आपको इस टाइम पे एक्शन लेने की ज़रूरत है। साथ ही साथ अगर आप अपने फादर की रिस्पेक्ट, कहीं ना कहीं आपका सूर्य वीक हो सकता है या उस पर्सन का सूर्य वीक है, तो कहीं ना कहीं फादर से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम्स हैं या फादर की आपको रिस्पेक्ट करने की ज़रूरत है, फादर के साथ अपना रिलेशनशिप अच्छा, फादर या फादर लाइक फिगर, ठीक है, उनके साथ अपना रिलेशनशिप अच्छा करिए। इन 20 डेज ये पर्सन आपकी तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है। ओके, एक लास्ट कार्ड एंजल्स प्लीज, वन लास्ट कार्ड। इन 17 डेज, तो 17 से 20 दिनों के बीच में इस पर्सन का आपकी तरफ कोई कॉल या मैसेज ज़रूर से आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये था इसका टाइम प्रिडिक्शन कार्ड से टाइम प्रिडिक्शन की ये वापस कब तक लौट कर आएगा। तो एक मैं लास्ट डेक से देखती हूँ आपके लिए यूनिवर्स की गाइडेंस क्या है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स के लिए, गाइडेंस क्या है, क्या गाइडेंस है इस सिचुएशन में मेरे व्यूअर्स के लिए, क्या गाइडेंस है। द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस, जो भी आप दोनों के बीच में टफ साइकिल थी ये सेपरेशन की, वो ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही है। मैंने कहा ना 20 दिन तक आपको इसका कोई कॉल या मैसेज आता हुआ दिखाई दे रहा है। अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस, आप दोनों के बीच में रोमांटिक साइकिल, यहाँ पे नई रोमांटिक साइकिल स्टार्ट होने वाली है। आपका सेपरेशन ख़त्म होने वाला है और आप इस रीडिंग को अभी लाइक कर दो, क्लेम कर दो। टेक टाइम टू ब्रीथ आउट दोज, रिलैक्स हो जाओ। एंजल्स आपको ये बोल रहे हैं, यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं रिलैक्स हो जाओ। आप दोनों का रियूनियन यहाँ पे होने वाला है। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स। व्हाट यू नीड टू रिलीज, अगर कोई नेगेटिविटी, नेगेटिव थॉट है तो उसको अभी के अभी रिलीज कर दो। बी बोल्ड एंड मेक अ फर्स्ट मूव, तो एंजल्स ने आपको परमिशन दे दी है। अगर आपका मन कर रहा है तो आप बिल्कुल बोल्ड होके इस पर्सन को कॉल या मैसेज कर सकते हो। बट मैं आपको फिर भी कहूँगी, क्योंकि ये जर्नल रीडिंग है, अगर आप मेरे से पर्सनल रीडिंग लेते तो मैं एक्यूरेट आपको बता सकती। जर्नल रीडिंग है तो देखिए, अगर आप कॉल या मैसेज अगर अभी कर भी देते हैं तो हो सकता है कई लोगों के पार्टनर उनको अभी एंटरटेन ना करें, बट कई लोगों के लिए यहाँ पे गाइडेंस आई है कि अगर आप अपने पर्सन को कॉल या मैसेज करेंगे तो डेफिनेटली वो आपसे बात कर सकते हैं, ठीक है। लास्ट कार्ड, योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान, तो आपके यहाँ पे सारे सपने पूरे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। तो गाइज़, ये थी आज की रीडिंग। होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। और पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपनी अपॉइंटमेंट्स बुक करा सकते हो। पेमेंट्स की डिटेल आपको व्हाट्सएप पे दे दी जाती हैं, आप बिल्कुल। और 2025 आप लोगों के लिए कैसा जाएगा उसके लिए भी आप पर्सनल रीडिंग सेशंस ले सकते हो, जिसमें आपको 2025 के लिए रेमेडीज़ भी बताई जाएंगी, ठीक है। तो गाइज, ये थी रीडिंग और होप पसंद आई होगी आपको। आई है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, गॉड ब्लेस यू ऑल।